ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी नफरत फैलाने में सबसे आगे है। उन्होंने साफ कहा कि बीजेपी को बंगाल की सत्ता में आने नहीं दिया जाएगा और पार्टी को पश्चिम बंगाल से उखाड़ फेंकेंगे। एक कार्यक्रम के दौरान क्राउन प्रिंस ने खुद गाड़ी चलाकर प्रधानमंत्री को म्यूजियम तक पहुंचाया। बताया गया कि क्राउन प्रिंस पैगंबर मोहम्मद की 42वीं पीढ़ी के पर थे। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गजेंद्र सिंह सिरसा ने कहा कि 9 से 10 महीनों में प्रदूषण को खत्म करना पूरी तरह संभव नहीं है। बढ़ते प्रदूषण को लेकर उन्होंने जनता से माफी भी मांगी। अब पासपोर्ट के लिए पुलिस वेरिफिकेशन कराने के लिए थाने की चक्कर लगाना जरूरी नहीं है। घर बैठे ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। पासपोर्ट सेवा पोर्टल पर रजिस्टर करके पीसीसी के लिए आवेदन शुल्क जमा करना और अपॉइंटमेंट बुक करना आसान हो गया है। सपा सांसद इकरा हसन ने कहा कि नीतीश जी के हरकत पर उन्हें बहुत अफसोस। राहुल गांधी ने फिर कहा, प्रधानमंत्री को यह योजना खटकती रही है और पिछले 10 सालों से इसे कमजोर करने की कोशिश होती रही। अब सरकार मनरेगा के नामों निशान मिटाने पर आमादा है। उन्होंने कहा कि इस जन विरोधी बिल का विरोध गाँव की गलियों से लेकर संसद तक किया जाएगा। शिवसेना यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि वोट चोरी का मुद्दा उमर अब्दुल्ला के लिए भले ना हो, लेकिन हमारे लिए यह बड़ा मुद्दा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि मोदी सरकार रोजगार के कानूनी अधिकार को खत्म करना चाहती है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि नेशनल हेराल्ड कांग्रेस पार्टी की ओर हमारी नेताओं की बदनाम करने के लिए झूठे आरोप लगाए गए। तभी उन्होंने यही कहा था कि हम अंग्रेजों से नहीं डरे तो बीजेपी के आरएसएस मोदी शाह से क्या डरेंगे। अब कोर्ट ने भी मोदी सरकार की कार्रवाई को अवैध बताकर राजनीतिक बदले की नीयत से रची गई साजिश को नाकाम दिया।